हेलो दोस्तों, किताबों की दुनिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरे दिल से मेहनत करते हैं, हर महीने पैसे कमाते हैं, फिर भी आपके बैंक अकाउंट में कभी वो सुकून नहीं आता जो आप ढूंढ रहे होते हैं? आप सेव करते हैं, इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, लेकिन डर लगता है अगर गलती हो गई तो, अगर पैसे डूब गए तो? और यही डर हर महीने दोहराता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर बार सोचने और डरने की जगह बस कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहते, जेल में अपनी भूमिका निभा रहे थे, तो आज आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी होती? इस किताब के लेखक ने एक ऐसा डेटा प्रूवन सिस्टम बनाया है जहां वो बताते हैं कि आपने सही समय पर इन्वेस्ट किया या नहीं। ये उतना मैटर नहीं करता जितना ये कि आप रुके नहीं, बस बाय करते रहें। ये बुक आपको 27 साल की रिसर्च, 100+ डेटा पॉइंट्स और रियल इन्वेस्टर्स की कहानियों के जरिए ये साबित करती है कि पैसा तभी बढ़ता है जब डर को हराकर लगातार खरीदा जाए। अगर आप हर बार यही सोचकर रुक जाते हैं कि अभी मार्केट महंगा है या थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आप गेम से बाहर हैं। जस्ट कीप बाइंग सिर्फ एक इन्वेस्टिंग बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जो आपकी जिंदगी को पैसे के पीछे भागने से निकालकर पैसे को आपके लिए काम पर लगाने में बदल सकती है। तो चलिए अब इस किताब की उन शानदार सीखों को डिटेल में समझते हैं जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। बिल्कुल, यूट्यूब वीडियो के लिए जस्ट कीप बाइंग बुक की समरी, वॉइस ओवर स्टाइल, मोटिवेशनल टोन और इमोशनल बहाव के साथ प्रस्तुत है। अध्याय 1, आपके पास कितना पैसा होना चाहिए? सोचिए, अगर आज कोई आपसे पूछे आपको कितना पैसा चाहिए, तो आप क्या जवाब देंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे जितना ज्यादा उतना अच्छा। लेकिन निक मैग्यूली यहाँ एक सच सामने रखते हैं कि बिना लक्ष्य के दौड़ने वाले लोग कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचते। अगर आपको नहीं पता कि कितना चाहिए, तो आप कितना भी कमा लें, आपको हमेशा लगेगा थोड़ा और चाहिए। इसलिए निक कहते हैं, सबसे पहले तय करो कि तुम्हारी आज़ादी की कीमत क्या है। तय करो कि तुम्हारे सपनों की लाइफ के लिए हर महीने कितना चाहिए, और फिर बनाओ एक स्ट्रैटेजी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि जब गोल क्लियर होता है तभी पैसा एक पार्टनर बनता है, वरना वो सिर्फ एक बोझ बन जाता है। अध्याय 2, क्या आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, पर उस जर्नी पर निकलने से पहले तैयारी सबसे जरूरी है। निक पूछते हैं कुछ सीधे सवाल। क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है? क्या आपने अपना कर्ज चुका दिया है? क्या आप पैसे को लेकर हर वक्त चिंतित रहते हैं? अगर इन सवालों के जवाब नहीं है, तो पहले नींव मजबूत करो, क्योंकि बिना नींव के खड़ा किया गया महल पहली आंधी में गिर जाता है। इस चैप्टर में हमें ये समझ आता है कि इन्वेस्टमेंट से पहले हमें शांति चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए और सिस्टम चाहिए, तभी हम आगे की फाइनेंशियल रेस में टिक पाएंगे। अध्याय 3, कितना सेव करना चाहिए? पैसा कमाना एक कला है, पर पैसा बचाना एक डिसिप्लिन है। निक कहते हैं, आपकी इनकम नहीं, आपकी सेविंग रेट आपको अमीर बनाती है। अगर आप 1 लाख रुपए कमाकर 90 रुपए हजार उड़ा देते हैं और कोई 30 रुपए हजार कमाकर 10 रुपए हजार बचाता है, तो आगे चलकर रेस वही जीतेगा जिसने सेव किया। निक का फॉर्मूला सीधा है, हर महीने कम से कम 20% सेव करो और जैसे जैसे इनकम बढ़े सेविंग रेट भी बढ़ाओ, क्योंकि सेविंग का मतलब है आप अपने भविष्य को सीरियसली ले रहे हो। अध्याय 4, कहाँ इन्वेस्ट करें? अब सवाल है, जो पैसा बचाया है वो लगेगा कहाँ? निक हमें यहाँ एक शानदार गाइडलाइन देते हैं। उनका मानना है कि डेटा को फॉलो करो, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, स्टॉक्स चुनने की कोशिश में मत पड़ो, टाइमिंग करने की भी जरूरत नहीं, बस एक सिंपल, सस्ता और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। इंडेक्स फंड्स, ETFs और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, यही आपकी असली ताकत होगी। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल लाइन है, सिस्टम बनाओ और फिर उस सिस्टम को ऑटोमेटिक बना दो। बस उसके बाद हर महीने पैसा डालते रहो, भूल जाओ कि मार्केट क्या कर रहा है। अध्याय 5, मार्केट गिर रहा है तो क्या करें? जब भी मार्केट गिरता है तो डर सबसे पहले आता है, पर निक कहते हैं, जो लोग डर के समय में भी इन्वेस्ट करते रहते हैं वो ही असली विनर होते हैं। मार्केट के गिरने से आपका पैसा नहीं डूबता, आपका डर ही सब कुछ डुबा देता है। इस चैप्टर में वो बार बार कहते हैं, स्टे द कोर्स, अपनी स्ट्रैटेजी से न हिलो। मार्केट गिर रहा है तो समझो आपको चीजें डिस्काउंट में मिल रही हैं, क्योंकि सबसे सस्ते समय में जो खरीदता है वही सबसे अमीर बनता है। अध्याय 6, कभी कभी खर्च करना भी जरूरी है। हमेशा सेव करना जरूरी है, लेकिन जिंदगी सिर्फ सेविंग से नहीं चलती। निक मैग्यूली यहाँ एक और गहरी बात बताते हैं, अगर आप हर खुशी को कल पर टाल रहे हैं तो आपका पैसा आपको कुछ नहीं देगा, सिर्फ पछतावा। इस चैप्टर में वो कहते हैं कि पैसा एक टूल है, जेल नहीं। अगर कोई चीज आपको सच्चा सुकून देती है तो कभी कभी उस पर खर्च करना भी इन्वेस्टमेंट है। खुद को खुशी देने में झिझकना नहीं, बस ये तय करो, खर्च करने से जिंदगी बेहतर हो रही है या सिर्फ दिखावा बढ़ रहा है। अध्याय 7, क्या आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? पैसे को लेकर ओवरथिंक करना कभी कभी काम से ज्यादा नुकसान करता है। निक ने यहाँ एक सीधा सवाल उठाया, क्या आप हर निवेश के पहले 100 यूट्यूब वीडियो देखते हैं? क्या आप हर बार मार्केट गिरने पर घबरा जाते हैं? क्या आप कभी फैसला ले ही नहीं पाते?
अगर हाँ, तो समझ लीजिए ओवर थिंकिंग आपको अमीर नहीं बनने देगी। इसलिए वो कहते हैं एक सिंपल प्लान बनाओ और बार बार सोचने की जगह एक्शन पर फोकस करो, क्योंकि फाइनेंस में सोचने से ज़्यादा करने वालों की जीत होती है। अध्याय 8, इनकम बढ़ाओ या खर्च घटाओ। ये एक सवाल हर कोई पूछता है, क्या खर्चों पर कंट्रोल करें या इनकम बढ़ाने की कोशिश करें? निक का जवाब स्पष्ट है, दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गेम इनकम ग्रोथ का है। खर्चों को कंट्रोल करना आपको बचाता है, पर इनकम ग्रोथ आपको उड़ने की आज़ादी देती है। इसलिए वो कहते हैं अपना स्किल बढ़ाओ, नई इनकम स्ट्रीम्स बनाओ और फिर जब पैसा आए तो उसे स्मार्ट तरीके से यूज़ और इन्वेस्ट करो। अध्याय 9, क्या रेंट देना बेकार है? अक्सर लोग सोचते हैं रेंट तो फालतू पैसा है, घर खरीदना ही समझदारी है। पर निक कहते हैं हर कोई रेंट देकर बेवकूफ़ नहीं बनता और हर खरीदा हुआ घर असल में इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इस चैप्टर में वो लॉजिक के साथ बताते हैं कि रेंट देना कभी कभी फ्रीडम देता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और घर खरीदने के गलत फैसले से बचाता है। तो फैसला लो सोच समझकर, ना कि समाज के दबाव में। अध्याय 10, हमेशा खरीदते रहो। अब आते हैं किताब के टाइटल चैप्टर पर, जिसका मैसेज ही है जस्ट कीप बाइंग। निक कहते हैं मार्केट ऊपर जाए या नीचे, इकोनॉमी मंदी में हो या उछाल में, आपको रुके बिना इन्वेस्ट करते रहना है, क्योंकि हर बार रुकने वाला, हर बार टाइमिंग करने वाला आखिर में पीछे रह जाता है। जो लोग बिना रुके, बिना घबराए हर महीने थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं, वो ही चुपचाप करोड़ों की दौलत बना लेते हैं। और यही इस बुक का गोल्डन मंत्र है, बस करते रहो खरीदारी, क्योंकि रुकना ही हार है। तो दोस्तों, जस्ट कीप बाइंग सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जिंदगी की स्ट्रेटेजी है। लेखक निक मैग्यूली हमें यही समझाना चाहते हैं कि पैसा कमाना, बचाना और इन्वेस्ट करना कोई जादू नहीं है, ये बस एक आदत है जो हर महीने दोहराई जाती है। ना किसी मार्केट की चाल से डरना है, ना ही परफेक्ट टाइम का इंतजार करना है, बस एक सिंपल सा मंत्र याद रखना है, बस खरीदते रहो, क्योंकि समय और सब्र आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो एक बार खुद से वादा करो कि अब से हर महीने अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट जरूर करोगे, क्योंकि जो लोग फ्यूचर के लिए आज सोचते हैं वही लोग आने वाले कल में फ्री और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही डीप मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक्स की कहानियां मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है, बस आपको उसे सही दिशा देनी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आई है आपको ये बुक और हमारी समरी तो तुरंत लाइक भी कर दें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव बुक्स हम आप तक पहुंचाते रहें।